हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर कमलजीत मान बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के ह्यूमन फिजियोलॉजी की लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, आमाशय की संरचना। हमने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसमें भी थोड़ी सी आमाशय की संरचना के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जनरली एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आमाशय की संरचना पे छोटी आंत की संरचना पूछ सकते हैं, लिवर की या यकृत की संरचना पूछ सकते हैं, अग्नाशय, पित्ताशय, या कुछ बेसिक सी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जिनमें कि 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और अगर पूरा सिस्टम पूछते हैं तो वो 15 मार्क्स का होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आमाशय की संरचना। आप ये देख सकते हैं, ये आमाशय का डायग्राम है। आमाशय कहाँ से शुरू होता है? ग्रास नलिका से। ये लंबी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो हमारे गले में है, ये लंबी संरचना है जहाँ से भोजन हम निकलते हैं और कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। आमाशय एक जे के आकार की संरचना है जिसमें प्रारंभिक भाग में और अंतिम भाग में विशेष प्रकार की मजबूत मांसपेशियां होती हैं जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स और हिंदी में कहते हैं संकोचनी पेशियां। ये पेशियां यहाँ पे कार्डियक भाग में और पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती हैं और ये इस द्वार को भी बंद रखती हैं और इस द्वार को भी बंद रखती हैं। ये तभी खुलती हैं या तभी ये पैसेज को ओपन करती हैं जब या तो भोजन पाचन के पश्चात छोटी आंत में आता है या जब हम निगलते हैं तो आमाशय में भोजन पहुंचता है, तो तब ये फैलती हैं और भोजन को अंदर आने की अनुमति देती हैं। आमाशय के भाग देखें तो ये सबसे पहला भाग कार्डिया कहलाता है, सेकेंड भाग फंडस, थर्ड जो बड़ा भाग है वो बॉडी, और जो चौथा भाग है यहाँ हमने लिखा हुआ है पाइलोरस, पाइलोरस कहलाता है। तो फर्स्ट जो कि इसोफेगस से या ग्रास नलिका से जुड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा? कार्डिया। उसके पश्चात फंडस, उसके पश्चात बॉडी या काय, और अंतिम भाग जो कि छोटी आंत से वहां से प्रारंभ हो जाती है वो क्या कहलाता है? पाइलोरस। और यहाँ पे जो पेशियां हैं, मजबूत पेशियां, वो क्या कहलाएंगी? पाइलोरिक संकोचनी पेशियां या पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। अगर हम आमाशय में पेशियां देखें तो ये 3 प्रकार की पेशियां होती है, इसीलिए एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि बहुत बड़ा किया जा सकता है या इसमें बहुत अधिक भोजन को डाला जा सकता है। ये क्योंकि इस प्रकार से विन्यासित होती है कि इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है। ये 3 प्रकार की पेशियां, लंबी जिन्हें अनुलंब पेशियां कहा जाता है, सर्कुलर या वृत्ताकार पेशियां, और ओब्लीक या तिरछी पेशियां। तो ये 3 प्रकार की अनुलंब, वृत्ताकार और तिरछी पेशियां इस प्रकार से विन्यासित रहती हैं कि आमाशय को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या लचक देती हैं, जिससे कि ये आसानी से बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हम ये जो हॉलो ऑर्गन दिखाई दे रहा है, खोखला अंग दिखाई दे रहा है आमाशय, अगर हम इसकी मांसपेशियां देखें, इसके स्तर देखें, इसका ट्रांसफर सेक्शन लें या क्षैतिज काट लें तो 4 स्तर दिखाई देंगे। सबसे बाहर वाला सेरोसा या पेरिटोनियम जो कि लचीली मजबूत पेशियों का बना होता है। उसके बाद पेशीय स्तर जिसमें 3 प्रकार की पेशियां होंगी। उसके नीचे अधः श्लेष्मिका होगी जिसमें कि सभी प्रकार की रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं, अवकाशीय उत्तक जैसे कि लूज एरियोलर टिश्यूज कहते हैं, तंत्रिकाएं उपस्थित होंगी। और जो अंतिम है, सबसे अंदर की जो झिल्ली है आमाशय की, वो क्या कहलाती है? श्लेष्मिका। यद्यपि ये झिल्ली है लेकिन ये इतनी मजबूत होती है कि इस पे HCl का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये जो संरचना है आमाशय की, ये एक विशिष्ट संरचना है जिसमें कि मीट का या मांस का पाचन हो सकता है, लेकिन ये खुद भी मांसपेशियों से बना होता है, लेकिन उस पर श्लेष्मिका के कारण या श्लेष्मिक झिल्ली के कारण अम्ल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप सभी को पता है आमाशय से जठर रस निकलता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस,
उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या HCl होता है, जो कि भोजन का पाचन करता है। वो उसका मांस का या मीट, मछली, एग, जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो उनका डाइजेशन में HCl की विशेष भूमिका है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोजन का पाचन करते हैं। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे भोजन का पाचन व अवशोषण, तब हम पढ़ेंगे कि अमाशय से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो एक समअप करें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को, तो अमाशय ईसोफेगस का जो अगला भाग है जे के आकार का, वो अमाशय कहलाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रारंभिक भाग कार्डिया, जो सेकंड भाग है फंडस, तीसरा बड़ा भाग है जो बॉडी या काय, और चौथा भाग पाइलोरस कहलाता है। और दोनों किनारों पे संकोचनी पेशियां होती हैं जो कि तभी खुलती हैं या तो भोजन निगलना हो या भोजन पाचन के पश्चात छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय में पहुंचता है, तब ये एक्सपैंड हो जाती हैं और पैसेज प्रदान करती हैं। और ये जो अमाशय है वो विशेष प्रकार की जो 3 पेशियां हैं उनसे बना होता है, और इसीलिए इसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी या लचक होती है। और इसके 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, पेशीय स्तर, अधश्लेष्मिका, और जो सबसे अंदर का स्तर है वो श्लेष्मिक झिल्ली कहलाती है, जिसमें कि विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रसों का स्त्रावण करती हैं, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। कल हम पढ़ेंगे छोटी आंत की संरचना। थैंक यू।